देखिए आज के जो है ना इस बदलते दौर में हर कुछ जो है कहीं ना कहीं डिजिटल हो चुका है। आज के समय में मैक्सिमम आदमी जो है ना अपनी सभी संपत्ति को कहीं ना कहीं डिजिटल माध्यम से रख रहा है और यही वजह है कि आज के समय में काफ़ी सारे लोग जो है लगातार डिजिटल अरेस्ट हो रहे हैं और कहीं ना कहीं जो है डिजिटल ठगी का शिकार बन रहे हैं। आप देखते हैं कि काफ़ी सारे फ्रॉड वाले जो है ना जब लोगों को कॉल करते हैं तो वे बताते हैं कि हम जो है पुलिस वाले हैं, कभी कभी वे बताते हैं कि हम सीबीआई वाले हैं, कभी कभी बताते हैं कि हम जो है वकील हैं, कभी कभी बताते हैं कि हम जो है आपके बैंक से बोल रहे हैं। इस तरीका का अनेकों ऑप्शन जो है उन लोगों के पास बन चुका है जिस वजह से वे लोग जो है आपको कॉल करते हैं। और आज के समय में ये भी देखा जाता है कि जब उन लोगों का कॉल आता है तो कॉल आने के बाद जो है आपको इतना ज़्यादा डिटेल्स बताया जाता है जिससे आपको भरोसा हो जाता है कि सामने वाला जो है साइबर फ्रॉड नहीं है, कहीं ना कहीं जो है सही आदमी है और इसी वजह से लोग जो है फंस भी जाते हैं। तो देखिए आज के समय में होता क्या है कि नॉर्मल हम लोग कहीं पे भी जाते हैं, जैसे मान लेते हैं कि हम एक कार खरीदने के लिए गए हैं तो वहां पे जाते हैं तो हम अपना सारा डिटेल्स देते हैं, जैसे पैन कार्ड वगैरह हो गया, आधार कार्ड वगैरह हो गया, साथ में अपना नेम वगैरह हम लोग बताते हैं, अपना एड्रेस वगैरह बताते हैं, इस तरीके का अनेकों इन्फॉर्मेशन बताते हैं। कहीं पे अगर मान लेते हैं हम लोग कुछ इंक्वायरी करने जाते हैं तो वहां पे भी सारा इन्फॉर्मेशन बताते हैं। और उसमें क्या होता है कि कुछ लोग वैसे जो हमारे डाटा को जो है ना कहीं बेच देते हैं। किससे? तो साइबर फ्रॉड वालों से। अब इस वजह से जब साइबर फ्रॉड वाले जब हमें कॉल करते हैं और कॉल करके जाहिर सी बात है कि हमारा नाम बताएंगे, हमारे पेरेंट्स का नाम बताएंगे, हमारा एड्रेस बताएंगे, इस तरीका का जब कुछ इंफॉर्मेशन देना शुरू कर देंगे ना तो हमें भरोसा हो जाता कि सामने वाला सही है। और यही कारण है कि आज के समय में हमारे देश में जो है ना कम पढ़े लिखे लोग तो साइबर फ्रॉड के शिकार हो ही रहे हैं, साथ में पढ़े लिखे लोग भी हो रहे हैं। काफी सारे लोग वैसे शिकार हो रहे हैं जो खुद पता चलता है कि बैंक में काम करते हैं, इसके बावजूद भी उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जा रहा। कुछ वैसे लोग हैं जो खुद पुलिसमैन है लेकिन इसके बावजूद भी उनके साथ साइबर फ्रॉड हो जा रहा। कुछ लोग वैसे हैं जो डॉक्टर्स हैं, इंजीनियर्स हैं, यानी अच्छे खासे पढ़े लिखे लोग भी जो है आज के समय में साइबर फ्रॉड का शिकार बन जा रहा है। इसका वजह है कि सामने वाला जो कॉल करता है जब आपके सारे डाटा को बताने लगता है आपको यकीन हो जाता है और धीरे धीरे आपके अपने बातों में जो है आपको उलझा लेता है और उसके बाद एक तरीका से आपको डिजिटली अरेस्ट कर लेता है। अरेस्ट करने का मतलब हुआ कि आपसे फोन पे बात करते करते धीरे धीरे आपसे अटैच हो गया। अब वो सामने वाला जो बोल रहा उसके अकॉर्डिंग आप काम कर रहे हैं, यानी एक तरीका से उसी को हम लोग डिजिटल अरेस्ट बोलते हैं। और यही वजह है कि हमारे देश में जो है काफी सारे लोग वैसे हैं जो लगातार अपने गाड़ी कमाई को जो है कहीं ना कहीं साइबर फ्रॉड के मामले से एक तरीका से जो है हाथ धो करके बैठ रहे हैं। फिर हमें लगा कि इस टॉपिक के ऊपर बात करना चाहिए और सटीक एनालिसिस करना चाहिए ताकि समय रहते जो है ना लोगों को सावधान किया जा सके। देखिए सबसे पहले आपको हम कुछ हाल में हुए घटने के बारे में बता रहे हैं। जैसे साइबर ठग पुलिस जो है ये कभी पुलिस बन जाते हैं, कभी सीबीआई वाले बन जाते हैं, कभी बैंकर्स बन जाते हैं, कभी वकील्स बन जाते हैं और इस तरीका से जो है ना लोगों के पास कॉल करते हैं। कॉल करके उनको डराने धमकाने लगते हैं कि आपके नाम पे जो है केस चल रहा या फिर जो है आपके मोबाइल के थ्रू जो है अन्य को इलीगल काम हुआ, इस तरीका से डराते हैं, धमकाते हैं। सामने वाले जो है डर जाते हैं। कभी कभी तो पता चलता है कि इनकम टैक्स ऑफिसर बन करके भी कॉल कर देते हैं और सामने वाला बेचारा डर जाता है और यही वजह है कि लोग धीरे धीरे जो है ना उसके शिकार में आ जाते हैं। तो देखिए हमें लगता है कि जो भी आदमी साइबर ठगी का शिकार होता है ना मैक्सिमम दो ही केस में होता है, या तो वो आदमी डर जाता है या फिर जो है वो आदमी कहीं ना कहीं जो है लालच में आता है। डरने का मतलब होता है कि आपको पुलिस बन करके कॉल कर रहा है और कुछ वैसा बता रहा है जिससे आप डर जा रहे हैं। सीबीआई बन करके कॉल कर रहा है, आपको डरा दे रहा है। इनकम टैक्स ऑफिसर बन करके कॉल कर रहा है, बोल रहा है कि आप जो है प्रॉपर इनकम टैक्स फाइल नहीं करते हैं और इस वजह से आप कहीं ना कहीं डर जा रहे हैं। और लालच का मतलब क्या होता है ना कि कॉल करके आपको कोई ना कोई लालच देता है, इसमें भी लोग फंस जाते हैं। तो ज्यादातर यही दोनों केसों में देखा जाता है कि लोग जो है ना डिजिटली अरेस्ट होते हैं और लास्ट में कहीं ना कहीं जो है ठगे जाते हैं। हाल ही में जो है हमारे देश में पुणे में जो है एक बुजुर्ग है, उनके साथ जो है क्या होता है कि 12 लाख का जो है ठगी होने वाला था, लेकिन उनका बेटा जो है कहीं ना कहीं उनको बचा लेता है क्योंकि उसको पता चल जाता है कि हमारे पेरेंट्स जो है साइबर ठगी के शिकार हो रहे हैं, समय रहते बच गए। हाल फिलहाल में दिल्ली में क्या होता है कि एक 78 साल के रिटायर्ड व्यक्ति थे, इनके साथ लगभग जो है 22.9 करोड़ की ठगी होती है। सोचिए कितना बड़ा अमाउंट है, इतने बड़े अमाउंट का ठगी होता है और ये पैसा एक बार ट्रांसफर नहीं किया गया था, धीरे धीरे जो है कई महीनों तक साइबर ठग वाले जो है इनको डिजिटली अरेस्ट करके रखे थे और जब जब बोल रहे थे अलग अलग अकाउंट में ये लगातार पैसे डाल रहे थे, कुल मिला करके इतना सारा पैसा जो है इनका कहीं ना कहीं चला जाता है। अब देखिए यहाँ पे हम बात करते हुए कि हाल फिलहाल में जो है क्या हुआ कि कुछ बैंक के ऊपर भी जो है एक्शन हुआ।
क्योंकि कहीं ना कहीं बैंक वाले को भी सोचना चाहिए कि अगर किसी अकाउंट से लगातार इस तरीके का ट्रांजेक्शन हो रहा तो उसमें कुछ ना कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी होना चाहिए, जिससे बैंक वालों को पता चलना चाहिए और समय रहते जो है बैंक वाले इस पे ध्यान दें। तो होता क्या है कि आरबीआई ने जो है इस केस में 5 बैंकों को जो है जिम्मेदार ठहराया कि इसमें आपका भी जो है ना कुछ गलती है, क्योंकि जब अनयूजुअल ट्रांजेक्शन होता तो आपको समझ करके कहीं ना कहीं जो है उसको रोकना चाहिए था। केवाई और ट्रांजेक्शन मॉनिटरिंग में जो है बड़ी लापरवाही बोलिए, क्योंकि काफी सारे जो फ्रॉड वाले लोगों को क्या बोलते हैं कि आपका केवाईसी अपडेट करना, नहीं तो आपका खाता बंद हो जाएगा, इस तरीके का बात बताते हैं। इसमें बैंक का भी गड़बड़ी पाया गया। बैंकों को करीब जो है 1.3 करोड़ वापस करने का आदेश भी दिया गया है। यानी समझिए कि जो लोगों के साथ साइबर ठगी हुआ उस मामले में जो है ना आरबीआई बैंक को ही बोला कि आप करीब 1.3 करोड़ कुछ लोगों का मिला करके होगा, इस अमाउंट को जो है कहीं ना कहीं कस्टमर को वापस कीजिए। बाकी सीख हमें क्या मिलता है कि डिजिटल अरेस्ट असली नहीं होता, ये पूरी तरह कहीं ना कहीं फ्रॉड होता। आप ध्यान रखिए कि कभी भी आपके ऊपर अगर कोई केस है या सीबीआई का कोई एक्शन है या इनकम टैक्स ऑफिसर का कोई एक्शन है, अगर सच में ऐसा कुछ है ना तो वे लोग फोन करके आपको विशेष नहीं बताएंगे और फोन करके आपको धमकाएंगे नहीं, डायरेक्ट कहीं ना कहीं आपसे मिलेंगे और एक लीगल प्रोसेस के तहत जो है आगे बढ़ेंगे। इसलिए डिजिटल अरेस्ट नाम का कोई चीज ही नहीं होता, इसमें आपको नहीं फंसना है। कोई भी व्यक्ति आपको पुलिस सीबीआई बन करके अगर फोन पे पैसा मांगता है, बात करता है, डराता है, धमकाता है, समझ जाना है कि वहीं से वो क्या है तो फ्रॉड है। तो कुल मिलाकर के ये समझिए कि आज के जो है ना इस जमाने में हम लोग देख रहे हैं कि हम लोग कुछ भी इनकम वगैरह करते हैं तो ये सारा इनकम कहीं ना कहीं जो है बैंक में रखते हैं। यहाँ तक कि लोग जो है ना अपने गोल्ड को भी जो है बैंक के माध्यम से कहीं ना कहीं सिक्योर कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि इस जमाने में हर चीज जो है लगातार कहीं ना कहीं डिजिटल हो रहा, और अगर हम समय रहते जो है नहीं संभले तो जाहिर सी बात है कि हमारे साथ भी साइबर फ्रॉड हो सकता है। तो आपको ध्यान देना है कि जब भी आपके पास कोई कॉल्स वगैरह आता तो आपको देखना है कि ये कॉल जो है वेरीफाइड नंबर से है या फिर नहीं है। आप गूगल से भी बहुत सारी चीजों को चेक कर सकते हैं। हालांकि ये भी जान लीजिए कि गूगल पे भी सब चीज सही नहीं है, गूगल पे भी काफी सारा फेक वेबसाइट है जिसके माध्यम से जो है ना हम लोगों के साथ फ्रॉड हो सकता है। तो अगर आप खुद से चेक कर सकते हैं तो ठीक है, नहीं कर सकते तो कम से कम आसपास में जो भी आपको एक्सपर्ट आदमी लगे उससे एक बार राय लीजिए। और विशेष अगर आपको कुछ लगता है कि कुछ अनयूजुअल आपके साथ हो रहा है तो 1930 जो है ना कहीं टोल फ्री नंबर दिया गया जिस पे आप कॉल करके जो है कंप्लेन कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को लेकर के आप क्या सोचते हैं कमेंट्स कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।